हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल लेके आया हूँ। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि फ़िनलैंड में, स्वीडन में, हंगरी में, लातविया, क्रोएशिया, इटली, स्पेन या दीगर कंट्री में इस वक्त मौजूद हैं और वो वहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर या सीजनल वीज़ा के ऊपर वहाँ पे स्टे कर रहे हैं और उनको ये फील हो रहा है कि वो आगे अपनी फ़ीस अदा नहीं कर पाएंगे और उनका कार्ड रिवोक हो जाएगा। या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कार्ड इवन की रिवोक हो भी चुका है, या ऐसे लोग जिन जो सीज़न वीज़ाज़ पे इटली या क्रोएशिया में इंटर किए हैं और उनको पता है कि हमारा वीज़ा आगे एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन वो यूरोप में स्टे करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बेहतर ऑप्शन है, उनको कैसे जाके इमिग्रेशन हासिल करनी होगी पोलैंड की? क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस वक्त पुर्तगाल ने यूरोप के अंदर अपनी इमिग्रेशन जब से फ़ाइल सिस्टम बंद किया है उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बेचैनी है। स्वीडन से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग माइग्रेंट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वीज़ा पॉलिसीज़, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। फ़िनलैंड में अगर देखा जाए तो पहले की तरह अब स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहीं। इसी तरीके से क्रोएशिया में देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ सीजनल वीज़ाज़ का इशू किए जाते हैं जो कि 3 महीने या 6 महीने के वीज़ाज़ होते हैं। इसी तरीके से हंगरी के अंदर अब वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी सख्त हुई है। तो अब पूरी यूरोप के अंदर हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते, दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं और उन लोगों को यूरोपियन यूनियन की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी चाहिए। तो उन लोगों के लिए बेहतर कंट्री इस वक्त कौन सा है, और आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अब। तो गाइस, इस वक्त यूरोप के अंदर वाहिद एक ऐसा कंट्री है पोलैंड, जो कि आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, कोई भी कार्ड आपके पास है, लेकिन आपके पास प्रॉपर कार्ड होना चाहिए। किसी भी कंट्री का कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर वैलिडिटी डेट तकरीबन अगले 3 से 4 महीने तक मौजूद हो, तो आप पोलैंड की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है और कैसे आप लोग ये हासिल कर सकते हो? सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा, ये इस वक्त यूक्राइनियन रिफ्यूजीज़ का क्राइसिस चल रहा है। आपको पता है कि रशिया और यूक्राइन के बीच में वॉर चल रही है और उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो यूक्राइनियन रिफ्यूजीज़ हैं वो लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और हंगरी के अंदर मूव होके यहाँ पे आके आबाद हो चुके हैं। पोलैंड एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में अभी भी रिफ्यूजीज़ क्राइसिस हैं और स्टिल लोग आ रहे हैं यूक्राइन से पोलैंड की तरफ मूव होके आ रहे हैं। और पोलिश इमिग्रेशन या पोलिश गवर्नमेंट यूक्राइनियन रिफ्यूजीज़ को प्रायोरिटी देती हैं और उनको पहले लीगलाइज किया जाता है या उनको जल्दी कार्ड इशू किया जाता है बजाय नॉन यूरोपियन लोगों के, बजाय आपके या मेरे इंडियन पाकिस्तानी लोगों को बाद में देखा जाता है, पहले उनको डील किया जाता है जो यूक्राइनियन रिफ्यूजीज़ वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त पोलैंड के अंदर। तो अगर आप पोलैंड में जाके लीगल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ जाननी होगी कि पोलैंड में लीगल तो आप हो सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जो टाइम लगेगा आपका वो मिनिमम 8 महीने और मैक्सिमम आपका 14 मंथ्स का प्रोसेस ये हो सकता है। यानी कि 8 महीने से लेकर 14 महीने तक का ये प्रोसेस हो सकता है। शर्त यह है कि आप कहाँ पे और कैसे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप वारसा में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो कैपिटल है और उस पर वहाँ पे बहुत रश है। लेकिन अगर आप किसी छोटे सिटी के अंदर अपनी इमिग्रेशन फ़ाइल सबमिट करवाते हो तो वहाँ पे जल्दी चांसेस होते हैं, वहाँ पे जल्दी आपको इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट दे देती है और जल्दी आपका पहला कार्ड भी आ जाता है। अब इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं कि आप वकील के थ्रू अप्लाई करते हो या ख़ुद अप्लाई करते हो। अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हो तो इवन कि अगर आप कंट्री साइड में किसी छोटे से शहर में भी आप अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ सकता है अगर आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर आप लॉयर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपका काम 4-5 महीने पहले हो जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मल लोगों का 1 साल लग रहा है तो आपके 4-5 महीने कम लगेंगे उसमें। अब गाइस, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर आपका ख़र्चा कितना होगा और पोलैंड के अंदर इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, आप कितनी अर्निंग कर सकते हो पोलैंड में जाके। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये आप ख़ुद करते हो ये पूरा प्रोसेस तो आपका तकरीबन 500-600 यूरो का में भी ख़र्चा हो जाए। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी लॉयर के थ्रू ये काम करवाना चाहते हो तो 2500 यूरो से लेके 3000 यूरो तक आपका ख़र्चा हो सकता है। ये डिपेंड करता है वकील के, आप कैसा वकील हायर कर रहे हो और किस नौयत का वो वकील है, आपका केस कैसा है। तो नॉर्मल इस वक्त ये चार्जेस चल रहे हैं। इस वक्त पोलैंड के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चिकन कटिंग का काम है, वेयर हाउसेस के अंदर काम है, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग का काम है। इसके अलावा जो सॉसेजेस कंपनीज़ हैं जो कि केचप वगैरह या मायोनीज़ वगैरह बनाती हैं, ऐसी कंपनीज़ के अंदर जॉब इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास। सैलरीज़ जो हैं गाइस, अगर आप 8 घंटे डेली की ड्यूटी करते हो तो फिर महीने के एंड में आपको तकरीबन 700-800 यूरो बचत होगी। और अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो आप 1000-1200 यूरो तक आराम से सेव कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आपको एकोमोडेशन की मद में कंपनी को चार्ज करे तो तकरीबन
300 से 500 रोटी के बीच में ही वो चार्ज करेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे कंपनीज आपसे। और एवरेज पोलैंड में कंपनी ही आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। आपका ख़र्चा सिर्फ इंटरनेट का और खाने पीने का ख़र्चा होता है आपका, बाकी अकोमोडेशन कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये गाइस इस वक्त पोलैंड के अंदर इस वक्त हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ख़र्चा आपका जो होगा वो मैंने बता दिया आपको। बचत आपकी 1000-1200 यूरो होगी अगर आप हार्ड वर्क करते हो। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है स्पेशल लोगों के लिए जिनके कार्ड्स दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आगे एक्सटेंड नहीं हो सकते, या उनको शक है कि उनका कार्ड रिवोक कर दिया गया, तो वो पोलैंड मूव हो सकते हैं। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर उन लोगों के लिए यूरोप पूरे के अंदर उस वक्त पोलैंड उन लोगों के लिए आखिरी ऑप्शन है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आप हमारी हेल्प आपको चाहिए, या किसी मामले में आप कोई कंसल्टेंसी करना चाहते हो, हमारे साथ रब्ता करना चाहते हो, या ये प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हो, तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं पूरी। आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, या आप अपनी ईमेल छोड़ सकते हो, और जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे और आपको समझा देंगे कि कैसे आप ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई आप मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। और नॉर्मल अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दो, मैसेज पे छोड़ दो, जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। लेकिन अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हो 1 to 1, तो उसके थोड़े से चार्जेस आपको अदा करने होंगे, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और फिर मैं खुद आपको कॉल पे ले लूँगा। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।